नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम ठाकुर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल फ्यूचर मेकर में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत छोटी सी क्लास लूँगा आपके सामने। मैं सिंपल आपको क्यूब और क्यूब रूट के बारे में बताऊंगा, इसका जो जनरल मेथड है वो और जो ट्रिक है वो। ठीक, देखो क्यूब हिंदी में इसको घन बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी नंबर को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उस नंबर का क्यूब निकल के आ जाता है। क्लियर है? 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो या बोल दो कि 3 की पावर 5 की पावर 3 लगा दो, कि 3 पावर को ही जनरली हम क्यूब बोल देते हैं या घन बोल देते हैं। क्लियर है? तो घन निकालने का जो जनरल मेथड है वो तो यही है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी नंबर का आपको क्यूब निकालना, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इसकी एक ट्रिक भी है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रिक जो जनरली 2 डिजिट के नंबर्स पे वर्क करती है। कुछ क्यूब्स तो हमें याद होने भी चाहिए, जैसे 11 10 तक तो ये लिखे हुए हैं। 11 का क्यूब अगर मैं देखूं तो ये होता है, 12 का क्यूब अगर मैं देखूं तो ये होता है। ऐसी 13 14 अब जितने याद कर सकते हैं उतने याद कर लें, लेकिन मिनिमम 12 तक तो क्यूब्स आपको याद होने ही चाहिए। उससे आगे अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप या तो ये ट्रिक फॉलो करें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, या फिर आप 3 टाइम नंबर को मल्टीप्लाई करें। 2 ही रास्ते आपके पास बच जाते हैं। मानिए कि मुझे 13 का क्यूब निकालना है, तो या तो मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा है, या फिर मैं एक ट्रिक फॉलो करूँगा। ट्रिक क्या है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। इस हिस्से को मानना है ए, इस हिस्से को मानना है बी। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ए का क्यूब लिख देना है यहाँ पे। तो ए 1 है तो 1 का क्यूब 1 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ए स्क्वायर बी निकालना है। ए स्क्वायर इंटू बी, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3 ही रहेगा। अरे 1 का स्क्वायर 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही रहेगा। इसके बाद आपको ए बी का स्क्वायर निकालना है। ए इंटू बी का स्क्वायर, मतलब बी को स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का स्क्वायर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा। और लास्ट में आपको बी का क्यूब लिख देना है यहाँ पे। तो बी आपका 3 है, 3 का क्यूब 27। क्लियर है? ये 4 स्टेप आपको लेने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बीच में 2 नंबर्स हैं, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, इन दोनों को डबल कर देना है। तो 3 को डबल करेंगे 6 और 9 को डबल करेंगे 80। ठीक, इसके बाद आपको सिंपली इनको ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं कर। ये ध्यान रखें, डबल सिर्फ बीच वाले नंबर्स को ही करना है, इन दोनों को नहीं करना है। यहाँ पे आपको खाली जगह रखनी है। ठीक, अब आप इनको ऐड कर दें। ऐड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है यहाँ से आपको सिर्फ सिंगल डिजिट लेनी है, यहाँ से भी आपको सिंगल डिजिट लेनी है, यहाँ से भी आपको सिंगल डिजिट लेनी है, और यहाँ जितनी भी डिजिट आए वो सारी की सारी लिख देनी है। ठीक, तो यहाँ से जब आप सिंगल डिजिट लेंगे तो 7 आएगा, बाकी जो 2 है वो कैरी बन जाएगा इधर। अब ये 9 18 और 2 20 और 9 29 के 9 आ जाएंगे। मैंने बोला ना सिंगल डिजिट लेनी है, 2 कैरी बन के इधर आ जाएगा। 6 और 3 9 और 2 11 का 1 लेना है, 1 कैरी बन के इधर आ जाएगा। 1 और 1 को हम प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा जो 13 का क्यूब आ गया वो आ गया 2197। तो ये है दोस्तों क्यूब निकालने की ट्रिक। लेकिन मेरे ओपिनियन में ये कोई बहुत कामयाब ट्रिक है नहीं, इसलिए मैंने बता तो सिर्फ दी है ताकि बहुत सारे बच्चों को एक जिज्ञासा रहती है कि भाई क्या ट्रिक है क्या ट्रिक है, इसलिए हमें पता होनी चाहिए। लेकिन ये कोई कामयाब ट्रिक है ही नहीं, और क्यूब निकालने का कोई ऐसा ट्रिक है ही नहीं जो बहुत क्विकली आपको क्यूब निकाल के दे दे। एक ही रास्ता है कि आप याद कर लो, अदरवाइज़ आप इससे ज़्यादा तेज़ी से तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे। कैसे? अरे आपको पता है कि 13 का क्यूब निकालना है आपको, तो आपको 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम में से 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन तो आपको याद ही होगा, क्योंकि स्क्वायर आपको याद ही होंगे ज़्यादातर नंबर्स के। तो भाई सिर्फ 169 को 13 से ही तो मल्टीप्लाई करना रह गया आपको। तो अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी अच्छी है, मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी अच्छी है, तो आप इससे तो बहुत कम समय में क्यूब्स पता कर सकते हैं। बात मेरी समझ आई या नहीं? तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी हालांकि, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, एग्ज़ाम में आपको ये ट्रिक
मतलब यूज़फुल है ही नहीं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास एक कैलकुलेशन करने के लिए इतनी जगह होती है एग्ज़ाम में, ठीक है, और ना ही इतने ज़्यादा क्यूब्स हमसे पूछे जाते हैं कि हम एक इतनी लंबी चौड़ी ट्रिक याद रखें। ठीक, बहुत कम आपको क्यूब्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इन माय ओपिनियन आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई ही कर लेना चाहिए। किसी भी नंबर के स्क्वायर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसका क्यूब बन जाएगा मेरे ओपिनियन में। बस आपको यहाँ पे समस्या थोड़ी कैलकुलेशन में आ सकती है, तो ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो कैलकुलेशन करना है। मल्टीप्लाई करना अगर आपको तेज़ी से आता है तो आप 2 या 3 ही सेकंड लगाएंगे, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इस ट्रिक व्रिक को छोड़ता हूँ और मैं थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक्स बताता हूँ। मल्टीप्लाई आप कैसे करें, ट्रिक भी नहीं है, बहुत जनरल मेथड्स हैं, मल्टीप्लाई करने पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि मल्टीप्लाई आप कैसे करें, ठीक। देखो, मैं इजी एग्जांपल से शुरू करता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भी 9 से 63 को मल्टीप्लाई करिए, तो जनरली हम ऐसे करते हैं, 9 तिया 27 के साथ हासिल बने 2, 9 छिक्का 54 और 2 56, ठीक है। अब इस सिंगल डिजिट के नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तब तक तो ये पॉलिसी वर्क करेगी ठीक ठाक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 डिजिट नंबर कर दूँ, फॉर एग्जांपल 29 कर दूँ, तब क्योंकि मुझे 29 की टेबल याद नहीं होगी तो फिर मैं इतना ईजिली इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर नहीं पाऊँगा। तो क्या करें कि हम हर बार इतना ही शॉर्ट में क्वेश्चन कर लें, तो उसके लिए आपको एक मामूली सा चेंज करना है। एक लॉ होता है मैथमेटिक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो यूज़ करना है आपको इस 63 को हमेशा 60 + 3 एज्यूम करना है, और मल्टीप्लाई कभी भी इधर से ना करें बल्कि इधर से करें। जैसे 6 9 54, तो आपको दिख रहा है ये 6 जो है वो 6 नहीं है, असल में 60 है, तो जो आपका वैल्यू बनी है 54 वो 54 नहीं होगी, वो 540 होगी, ठीक। और फिर आप इसको 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 तिया 27, और फिर इन दोनों को प्लस कर लें। असल में आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है पहले, ये आ गया, और फिर आपने इससे इसको मल्टीप्लाई किया है, ये आ गया, और फिर आपको इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी निकल के, वो आ जाएगी 569। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं 7 से 123 को मल्टीप्लाई करने को बोलूँ आपसे, तो पहली चीज़ आप चेंज कर दीजिए अभी से ही, इधर से मल्टीप्लाई ना करें, इधर से चलें। 123 को तुरंत तोड़ दिया करिए टुकड़ों में, 100 20 3, ये आपको दिमाग में रखना है, 100 20 3 है, क्लियर है। शुरू हो जाइए। 7 एकम 7, तो ये असल में हो गए 700, 7 दूनी 14, ये असल में हो गए 140, और 7 तिया 21। अब कुछ बच्चे हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि 7 एकम 7 आया था 700 क्यों कर दिया, 7 दूनी 14 आया था 140 क्यों कर दिया, और अगर यहाँ 0 एक्स्ट्रा लिए तो यहाँ क्यों नहीं लिए। तो वही तो मैंने समझाया था कि ये असल में 1 नहीं है, ये असल में 100 है, ये 2 नहीं है 20 है, और ये 3 ही है। असल में ये क्योंकि 100 है इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 7 तो बना, लेकिन ये 2 0 मुझे अलग से लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पे जब मैंने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 तो आया, लेकिन ये 0 मुझे एक्स्ट्रा में लगाना पड़ेगा। लेकिन इस वाली डिजिट में कोई 0 एक्स्ट्रा है ही नहीं, मतलब वही इकाई दहाई और सैकड़े वाला चक्कर है। इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करोगे तब कोई एक्स्ट्रा 0 आपको नहीं लेना है। दहाई या सैकड़े या हज़ार के अंकों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसमें 0 ऐड करते चले जाने हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू। अगर आप सैकड़े के स्थान वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 0 ऐड कर देने हैं, दहाई के स्थान वाले अंकों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 0 ऐड कर देना। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, तो ये बन गया आपका आंसर, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 8 इंटू 2 3 4 मल्टीप्लाई करो, तो 8 दूनी 16 1600, 8 तिया 24 240, और 8 चौक 32, 2 7 8 1, ठीक। तो ये चीज़ आप मेरे उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई इधर से नहीं बल्कि इधर से करें। अब एक चीज़ और आपको इंक्लूड करनी है अपने मेथड में कि ये जो मैं प्लस लिख कर रहा हूँ ये आपको लिख कर नहीं करना है, ये आपको मेंटली करना है। आप टुकड़े दिमाग में रख लीजिए जिया करो अपने, और बस उनको ऐड करना आपको आना चाहिए। उम्मीद है कि वो आता ही होगा आपसे। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 7 5 3 से,
तो मैं लिखता नहीं जाऊँगा, बस मन में सोचता चला जाऊँगा। 6 सत्ते 42, 4200, 6 पंजे 30, 300, 4200, 300, 4500। ये मेरा दिमाग ऐड करता चल ही रहा उनको। और 6 तिया 18, 4518। तो इतनी सी देर लगाओगे आप इसको कैलकुलेट करने में, 4518। इतना कम टाइम कभी भी नहीं लगेगा आपको, अगर आप जो बचपन से सीख रहे हैं इस तरफ से मल्टीप्लाई करना वो अप्लाई करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अब प्रोसेस क्या है, कैसे आपको असल में मल्टीप्लाई करना है। उल्टा जो सीख रहे हैं बचपन से उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। अच्छा, ऐसा करने के लिए आपको टेबल भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों की समस्या है टेबल। आपको सिर्फ और सिर्फ 9 तक टेबल याद हो, काम हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, पहले सिंगल डिजिट के, फिर मैं 2 डिजिट 3 डिजिट पे जाऊँगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 7 को मल्टीप्लाई करिए 198 से, हो जाइए शुरू। 700, 7 9 63, 630 और 7 8 56। अगर आपको तीनों को एक बार में याद रखना मुश्किल लगता है तो जोड़ लिया करिए। 700, 7 9 63, 630, 700 और 600 1300 और 30 1330 और 7 8 56, 1330 और 56 1388, 1330 और 56, 88 नहीं सॉरी 86 होना था। तो ये हो गई हमारी कैलकुलेशन। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। 8 × 7 14, 8 सत्ते 56, 5600, 8 एकम 8, 80, 5600 और 80, 5680 और 32, 5680 में आप 32 और प्लस कर दें तो 5712। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन। आइए अब मैं चलता हूँ 2 डिजिट नंबर लेता हूँ यहाँ पे मैं। अगर 2 डिजिट नंबर हो तब आप क्या करेंगे? अगर मैं कहूँ कि भाई 27 को मल्टीप्लाई करिए 31 से, अब आप क्या करेंगे? करना आपको वही है, पहले आपको 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब या तो आपको 27 की टेबल याद हो, अदरवाइज आप क्या करेंगे? देखो 27 की टेबल मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं उल्टा चलूँगा। 3 दूनी 6, 60 और 3 सत्ते 21, 60 और 21 81। अब क्योंकि मैंने 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, 0 मुझे ऐड करना होता ही है। ठीक, 27 एकम 27, 837। तो ये बन गया मेरा इस कैलकुलेशन का आंसर। मानिए अगर मैं कहूँ 32 को मल्टीप्लाई कीजिए 41 से, तो 32 चौक, अब मुझे 32 याद नहीं तो मैं क्या करूँगा, उल्टा चल जाऊँगा। 4 तिया 12, 120, 4 दूनी 8, 120 और 8 128 और उसमें एक 0 तो मुझे ऐड करनी है क्योंकि 4 जो है वो दहाई का अंक है। तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1280 आ गया। अब 32 एकम 32, प्लस कर लीजिए इनको 1312। ठीक, 1312। ठीक, अब 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट से 56 × 62, 56 की टेबल ऑब्वियसली आपको याद नहीं होगी तो शुरू हो जाइए। 56 को आपको 6 से मल्टीप्लाई लगानी है पहले, तो आप 56 की टेबल नहीं पढ़ सकते, 6 की तो पढ़ सकते हैं। 6 पंजे 30, 300, 6 छंग 36, 300 और 36, 336, 0 एक ऐड आपको कर ही देना है। और 56 को डबल आप कर ही सकते हैं, 56 दूनी 112। अब आप इनको प्लस कर लीजिए। तो आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को कोई भी मेथड मैच नहीं कर पाता। कोई भी कैलकुलेशन आप सीख लो, कुछ भी कर लो, इसको मैच नहीं कर पाता। बशर्ते आपको इस मेथड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने आज ही उठाया और अभी मैंने सिखाया और आप जादू की छड़ी चला दो और एकदम से रॉकेट की तरह कैलकुलेशन करने लगो। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप कुछ क्वेश्चन लें अपनी तरफ से और उनको कैलकुलेट करें। ठीक है, अगर एक बार में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। हो सकता है आपको ना समझ आए तो आप स्लो कर लें, वीडियो की स्पीड स्लो कर लें और तसल्ली से समझें कि स्टेप मैंने क्या बताया। स्टेप याद रखना मेन पार्ट है, एक बार जहन में उतर जाएगी बात, फिर आसानी से करते जाएंगे। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ 2 डिजिट नंबर का और थोड़ा टफ करता हूँ। चलिए नंबर्स को 79 × 81। क्या करेंगे, 79 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वही दिक्कत कि इसकी टेबल नहीं पढ़ सकते, इसकी पढ़ सकते हैं।
8 सत्ते 56, 560, 8 निम 63, 560 और 63। तो 560 में आप पहले 60 प्लस कर दीजिए, 620 और 3 623, और उसमें जीरो आपको लगानी है क्योंकि 8 एक दहाई का अंक है तो जीरो तो लगना ही लगना। अब आप 79 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 79 ही आएगा। तो ये आ गया आपका इस कैलकुलेशन का आंसर। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं 123 को 84 से मल्टीप्लाई करना हमें, तो वही तरीका, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको कभी भी ज़्यादा डिजिट से कम डिजिट की तरफ टेबल नहीं पढ़नी है, सिंगल डिजिट की ही टेबल पढ़नी है आपको हमेशा। तो इसको टेबल नहीं पढ़ सकते आप, इसकी पढ़ो। 8 एकम 800, 8 दूनी 16, ठीक है, 160, 800 और 160 960, और 8 तिया 24, तो 960 और 24 984। अब क्योंकि ये 8 जो था वो दहाई था, इसलिए एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड रहेगा। अब हम 123 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 400, 4 एकम 400, 4 दूनी 80, अरे 4 दूनी 8 80, 400 और 80 480, और 4 तिया 12, 480 और 12 492, प्लस कर दो इनको, 10,332। क्लियर है? आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब दोनों 3 डिजिट नंबर लेते हैं। मानिए मैं बोलता हूँ 234 इंटू 4256। पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको इससे, तो वही 2 दूनी 4, 4000, अरे 2 दूनी 4 में 2 जीरो लगा दूंगा तो 400, 2 तिया 6 60, ऐसे करा करिए। 2 दूनी 4, 400 सोच लिया मन में आपने, 4 2 तिया 6, 6 का सोच लिया 60, 460 460, और 2 चौक 8, 460 और 8 468। अब क्योंकि 2 जो था वो एक दहाई का अंक, सॉरी सैकड़े का अंक था, तो 2 जीरो तो आपको लगाने ही पड़ेंगे बाद में जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 1000, 5 तिया 15, 150, और 5 चौक 20, 20, 1000, 150, 1150 और 20 1170, 1170, और एक ज़ीरो मुझे लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये दहाई का अंक है। क्लियर है? अब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इकाई का अंक है तो कोई जीरो ऐड नहीं करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 1200, 6 तिया 18, 180, 1200 और 180 1380, और 6 चौक 24, 1380 और 24 1404, 1404। अब इनको आप प्लस कर लीजिए, 8 4 12 और 7 19 के 9, हासिल लगा 1 9 5, तो 59,904। तो ये टेक्निक अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटी से मैं आपको बोल सकता हूं कि बहुत ईजिली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। और मैं यही डिस्कस कर रहा था कि क्यूब की जो ट्रिक अभी मैंने आपसे डिस्कस करी थी वो यूज़फुल है ही नहीं। तो मैं ऐसी चीज़ आपको पढ़ाता रहूँ, सिखाता रहूँ और कुछ भी कराता रहूँ जो आपको एग्ज़ाम में वर्क ही ना करके दे तो बेकार है फिर। अब आप क्यूब अगर ये टेक्निक अच्छे से समझ चुके हैं तो आप क्यूब तो सेकंडों में निकाल लेंगे। मानिए कि आपको 23 का क्यूब निकालना है तो आप 23 का स्क्वायर जानते ही हैं। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। उसको सिर्फ आपको 23 से मल्टीप्लाई करना भर है बस। और मल्टीप्लाई करना अभी आपने सीखा है तेजी से कैसे इसको मल्टीप्लाई करें। अभी मैंने बताया 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, 100, 5 तिया 15, 115, 2 जीरो ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, फिर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 इतना तो पढ़ भी सकते, 23 दूनी 46, 46 का बन गया, जीरो एक लग जाएगा। डिजिट आपको ध्यान रखना, अगर आप सैकड़े की डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरो आपको लगाने ही पड़ेंगे। दहाई की डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 जीरो लगाना पड़ेगा। अब 9 दूनी 18, 180 और 9 तिया 27, 180 और 27 307। अब आप इनको आप प्लस कर लीजिए, 7 6 12 के 2, हासिल 1 2 1, तो 12,267। ये आपका बन गया 23 का क्यूब। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप क्यूब पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 15 का क्यूब निकालिए, तो आप जानते 15 का स्क्वायर 225 को 15 से मल्टीप्लाई करना, तो 15 दूनी 30, 15 की तो टेबल भी याद है मुझे, 15 दूनी 30 का 2 जीरो और लगा दूंगा, उसके आगे 15 दूनी फिर 30 के आगे 1 जीरो लगा दूंगा, 15 पंजे 75। अब इनको जोड़ लूंगा, 3,300 और 75, 3,375। ये काम मैं बगैर लिखे मेंटली भी कर सकता था कि 15 दूनी 30 3,000, 15 दूनी 30 300, 3,300, 15 पंजे 75, 3,375। तो इतना ही समय आपको लगना है
बशर्ते आपको इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। अगर आपको दिक्कत रहती है मल्टीप्लाई करने में, तो अगर आप इस वीडियो में अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, आपको लगा है कि सर थोड़ा तेज बता दिया आपने या कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं और इलेबोरेटली और सिंपल वे में और ज़्यादा धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और नेक्स्ट किसी वीडियो में। एक प्रॉपर वीडियो में सिर्फ मल्टीप्लाई के ऊपर ही बना लूँगा और उसमें बहुत सारे आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चंस की, मल्टीप्लाई के हाउ टू कैलकुलेट। क्लियर है? आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्यूब रूट्स पे। क्यूब रूट की ट्रिक बहुत यूजफुल है, उसको आप समझ लीजिए। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं क्यूब रूट कैसे पता करें। पहले तो आप ये समझ लें क्यूब रूट बोलते किसको हैं। देखो, जब भी हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं, जैसे मैंने 5 का क्यूब किया 125 आया, अगर मैं दोबारा 5 से 125 पे जाना चाहूँ तो मैं 125 का क्यूब रूट करूँगा, घनमूल करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? दोबारा से 5 मिल जाएगा। तो सीधा सीधा बोलें तो घन की उल्टी प्रोसेस है ये, क्यूब की उल्टी प्रोसेस है ये, क्यूब रूट या घनमूल। क्लियर है? जनरली हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है, 6th स्टैंडर्ड में ही बता दिया जाता है कि किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। फैक्टराइजेशन मेथड बताया जाता है कि जिस नंबर का भी आपको क्यूब रूट निकालना है, लेट से 4096 का क्यूब रूट निकालना है आपको, तो आप इसके फैक्टर्स कर लेंगे पहले इस तरीके से लिख के। ठीक है, इस तरह से आप करते चले जाएंगे इसके फैक्टर, तो ये 2 12 बार आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या करते जाएंगे? ट्रिपलेट बनाते चले जाएंगे और हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर लेते चले जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 16। क्लियर? तो ये मेथड तो आपने 6th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया होगा, लेकिन ये काफ़ी लेंथी पड़ जाता अगर हमारे सामने बड़ा नंबर हो तो। ठीक है, बड़ा नहीं हो, छोटा भी हो, तब भी लेंथी पड़ जाता, फैक्टर्स करने में काफ़ी टाइम लग जाता हमें। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता ही होगा, बस मैंने ऐसी जिक्र कर दी है। फिलहाल मैं इसकी ट्रिक को डिस्कस करता हूँ कि डायरेक्ट ट्रिक से हम किसी भी नंबर का घनमूल कैसे निकालें। जैसे मुझे 4096 का घनमूल निकालना है, तो बहुत ईजी ट्रिक है। जैसे मैंने आपको वर्गमूल वाली एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे जो मैंने वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताई है, एग्जैक्टली वही ट्रिक है ये। घनमूल भी एग्जैक्टली उसी ट्रिक से कैलकुलेट हो जाता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लें, इसको भी देख लें। हमें करना क्या है, वर्गमूल निकालते वक्त हम पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर। घनमूल निकालते वक्त हम एक ट्रिपलेट बनाएंगे, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिपलेट बनाने के बाद जो नंबर बच जाएगा उसको अलग कर लेंगे। कर लिया। अब आपको देखना है कि ये जो ट्रिपलेट आपने बनाया, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है। ठीक है, जैसे इसका इकाई का अंक 6 है, तो आपको अब ध्यान रखना है कि अगर आप 1 से लेकर 9 तक के क्यूब देखेंगे तो इसमें सिर्फ 6 का क्यूब ही ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है, और किसी भी नंबर के क्यूब में यूनिट डिजिट 6 नहीं है कहीं? नहीं है। तो सिर्फ 6 के क्यूब में ही यूनिट डिजिट 6 है। तो ये तो श्योर हो गया ना कि जिस नंबर का भी ये क्यूब होगा उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी? अरे होगी नहीं, क्योंकि 6 के क्यूब से ही यूनिट डिजिट 6 आती है, इकाई का अंक 6 आता है। तो यही करना आपको सबसे पहले। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, पहले आप नंबर लिखिए, इस साइड से एक ट्रिपलेट बना लीजिए, फिर जो डिजिट बच जाए उसको अलग कर लीजिए। ये जो ट्रिपलेट आपने बनाया, इसका इकाई का अंक आपको ये देखना है कि किस नंबर के क्यूब में इकाई ये आती है। तो आपने देखा यार 6 के क्यूब में इकाई 6 आती है, 9 तक के क्यूब आपको याद ही है, तो आराम से सोच सकते हैं आप कि किस सिंगल डिजिट के नंबर की इकाई 6 है। तो 6 के क्यूब की इकाई 6 है, तो मैंने समझ लिया कि भी जो भी मेरा आंसर होगा उसकी इकाई 6 होगी। अब इसके बाद क्या करना, इसके बाद आपको देखना है ये जो 4 है ये किन किन संख्याओं के क्यूब्स के बीच में आता है, किन किन संख्याओं के क्यूब्स के बीच में आता है।
तो 4 जो है वो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है। देखो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है नहीं, 1 और 8 के बीच में। तो आपको सिर्फ इसमें से छोटा नंबर ले लेना है, जिनके भी ये बीच में आ रहा है उसमें से छोटा ले लेना, वही आपका आंसर हो गया। तो ये तो इस वर्गमूल निकालने से भी ज़्यादा आसान पड़ता है। वर्गमूल में तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता था, फिर देखना पड़ता था कि जो प्रोडक्ट आया वो इससे बड़ा है या छोटा है। क्यों देखना पड़ता था? क्योंकि हमें यहाँ पे 2 इकाइयाँ मिलती थी, तो डिसाइड करना पड़ता था कौन सी इकाई लें। यहाँ पे तो फिक्स है, तो यहाँ पे तो फिक्स है कि हमारा यही रहना है। ठीक है, मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ 2197। क्या करेंगे? सबसे पहले एक ट्रिपलेट बना लेंगे, बना लिया, इसको अलग कर लेंगे। इसकी इकाई 7 किसका घन करके आता है? 7 सिर्फ 3 का घन करके आता है, तो यहाँ से हम 3 ले लेंगे। फिर हम देखेंगे 2 किस किस के क्यूब के बीच में है, तो 2 फिर से 1 और 2 के क्यूब के बीच में है, तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे और यही हो गया हमारा आंसर। मानिए मुझे 1375 का घनमूल निकालना है, फिर से मैं एक ट्रिपलेट बनाऊंगा, इसको अलग कर लूँगा। 5 किसके क्यूब में आता है? 5 के, और 3 किस किस के बीच में है? 1 के और 2 के, तो यहाँ से 1 ले लो, ये हमारा आंसर हो गया। और यही आपका क्यूब रूट निकालने की ट्रिक है। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं सीखना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।